राइट, डॉक्टर राज मल्होत्रा। राज, तुमने लिखा है लेटर? जी, ये लेटर मैंने लिखा था। व्हाट बॉय, डॉक्टर वर्षा को बुला के लेके आइए। जी सर। अब सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। जिस सच्चाई का सबको कल पता चलना था, बेहतर है कि आज ही पता चल जाए। सच्चाई जानने के बाद मिस्टर ऋषभ लांबा इतना ग्रेस जरूर दिखाइए कि खुद पर थोड़ा शर्मिंदा हो जाइएगा। यस डॉक्टर राज। डॉक्टर वर्षा सेठ, मैंने आपको लेटर लिखा था जिसमें लिखा था कि मिसेस प्रियंका लांबा के केस में मैंने आपसे जबरदस्ती कुछ ऐसा करवाया था जो मेडिकल एथिक्स के खिलाफ था। अब सबको बताइए कि मैंने आपसे ऐसा कौन सा काम करवाया था। डॉक्टर राज मल्होत्रा ने देखिए डॉक्टर, आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप साफ साफ बता दीजिए। इन्होंने मुझसे जबरदस्ती प्रियंका लांबा का अबॉर्शन करवाया। जाने दीजिए मामा, उसे जाने दीजिए। खुददार लोग ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही मुंह छिपाकर भागते हैं। ताज्जुब तो मुझे इस बात का है कि डॉक्टर साहब अभी भी यहां पर क्यों खड़े हैं। थैंक यू डॉक्टर, यू मे गो नाउ। समझ में आ गया डॉक्टर साहब, अफवाह किसे कहते हैं और हकीकत किसे? राज की समझ में आज आप आ गए मिस्टर ऋषभ लांबा। कुणाल, तुम अभी तक तरफदारी कर रहे हो उस राज की जिसने प्रियंका को गलत सलाह देके बच्चा अबॉर्ट करवाया। मुझे जो कहना था मैं कह चुका, जो साबित होना था हो चुका। अपने ही आंखों में, अपने ही हाथों से जिसे धूल झोंकने का शौक हो वो करता रहे अपना शौक पूरा। बाबूजी और आपकी दुश्मनी में आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि गलत कौन था, पर आपका ये बर्ताव देखकर मैं समझ गया हूं कि गलत आप थे। नहीं कुणाल, तुम्हारे अंकल तब ऐसी बातें नहीं किया करते थे। ऐसी बातें उन्होंने ऋषभ के जन्म के बाद करनी शुरू की है। यानी कि तुम्हें अब भी लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूं। अब भी तुम्हारे सामने डॉक्टर वर्षा सेठ ने पूरी सच्चाई बताई है और तुम अभी तक समझ नहीं पाए कि कौन सही है और कौन गलत है। कितना जानते हैं हम इस डॉक्टर वर्षा सेठ को? 1, 2, 3, 4 मुलाकातें, चंद बातें, बस यही ना? पर हम अपनी प्रियंका को तो अच्छी तरह से जानते हैं ना रमन। अब आपको प्रियंका इतनी समझ में आई कि आपको लगता है कि वो अपना पहला बच्चा अबॉर्ट करवाएगी, तो आपको प्रियंका खाक समझ में आई।
राज चलो। एक मिनट भाई, शायद इस बारे में आपको किसी ने बताया नहीं और आपको पता भी नहीं चलता। अगर ऐन वक्त पर आके कुणाल भाई मुझसे जिद नहीं करते तो आपकी बड़ी बहू ऑपरेशन टेबल पे शायद आज दम तोड़ देती। वहां ओटी में मेरे अलावा 2 और डॉक्टर्स भी थे, आप उनसे जान सकते हैं। चलिए भाई। जो भी वो डॉक्टर वर्षा से बोल कर गई है वो सब झूठ है। मैं नहीं करूंगी उसकी किसी भी बात पर यकीन, क्योंकि मुझे मेरी प्रियंका पर एतबार है। वो किसी हाल में अपने बच्चे को अबॉर्ट कराने का सोच भी नहीं सकती। प्लीज राहुल, तुम मेरा साथ देना, तुम मेरा साथ मत छोड़ना राहुल। पिया बात क्या है? राहुल सब लोग ये साबित करने पे क्यों तुले हुए हैं कि मैंने अपनी बहू को अबॉर्ट किया? क्या दुश्मनी है सबकी मुझसे जो मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं? पिया एक मिनट, तुम मुझे एक बात बताओ, अपनी नजरों में तुमने कभी किसी का बुरा किया? नहीं राहुल। एग्जैक्टली। तो कोई तुम्हारा दुश्मन क्यों होगा? इस घर में तुमसे कोई भी दुश्मनी निभाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो फिर सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि ये बात सच है। और औरों की बात क्यों कर रही हो? तुम्हारा अपना पति ये मानता है कि तुमने कुहू को अबॉर्ट किया है। प्लीज राहुल, या तुम्हारा राहुल तुमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि तुम्हें किसी भी गलती के लिए माफ कर देता, सिवाय इस एक गलती के। इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि ये गलती नहीं, पाप है। ये पाप है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। चली जाओ पिया। तुम ठीक हो जाओ, मैं चली जाऊंगी। तुम चली जाओगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रब्बा यार बिना हो, रब्बा मेरे रब्बा हुण ना तड़पा, जीना भी क्या जीना रब्बा यार बिना, रब्बा मेरे रब्बा हुण ना तड़पा। मीरा सीधे सीधे कहो ना, तुम क्या चाहती हो, क्या कहना चाहती हो तुम? अगर तुम्हारे कान सीधे सीधे सुन सकते तो फिर रोना किस बात का होता? अब जब मैं सुन रहा हूं तो बेकार की बातें मत करो प्लीज। तुम्हारे कान इतनी जुर्रत करेंगे कि वो ऋषभ के खिलाफ सुने? अब ऋषभ इन बातों में कहां से आ गया? मुझे लगता है ऋषभ इन सब बातों में शुरू से आखिर तक है। क्या मतलब है तुम्हारा? उस डॉक्टर वर्षा सेठ ने जो भी कुछ कहा वो ऋषभ ने उससे कहवाया। पिछले दिनों जो भी कुछ हुआ उसमें ऋषभ का ही हाथ है। वो कॉटेज भी ऋषभ ने बुक किया था ना, जहाँ राहुल और प्रियंका अपनी एनिवर्सरी मनाने गए थे। तुमने तो जैसे तय कर लिया है कि जो कुछ भी हुआ इन सब चीजों में तुम ऋषभ को कनेक्ट करोगी। जो कुछ भी हुआ उसमें ऋषभ इन्वॉल्व है। मैं बस इतना जानती हूँ कि ऋषभ किसी उधेड़-बुन में तो है। चलो माना कि पिछले दिनों जो भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, उसकी वजह ऋषभ है, सिर्फ ऋषभ है। बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं यकीन कर लूंगा। क्या? मेरा ये सब जो पिछले दिनों हुआ है इसमें ऋषभ का निजी फायदा क्या है? उसने किया ना सब, और उसे क्या हासिल हुआ? उसने किसी पर्सनल रीजन या किसी लालच की वजह से किया होगा। वो वजह क्या है? कम ऑन टेल मी। रमन, अगर ऋषभ इतना आसान होता, अगर इतनी आसानी से उसे समझा जा सकता, तो फिर प्रॉब्लम में क्या होती? जब कोई सबूत नहीं होगा, जो तुम्हारी समझ में आएगा वो तुम समझोगी, और जो मेरी समझ में आएगा मैं समझूंगा। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे ऋषभ को इन सारी बातों से कोई सरोकार नहीं लगता। रमन, सॉरी। मैं बाद में आता हूँ। हाँ चले जाओ, पर दोबारा वापस आने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? बाद में आने की जरूरत क्यों नहीं? क्यों होगे तुम यहाँ? किससे मिलने? यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम बाज नहीं आओगी अपनी बातों से, फिर उसी जबान में बात करनी शुरू कर दी।
अनुष्का, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा पति हूं, इस बच्चे का बाप हूं। तुम दोनों में से कुछ भी नहीं हो। प्लीज जाओ यहाँ से। दीदी, देखिए, देखा तुमने? अनुष्का, मुझे सिर्फ एक बार इस बच्चे को बाहों में लेने दो। मैं प्लीज तुम ड्रामा मत करो ऋषभ। ड्रामा? तुम्हें ये ड्रामा लगता है? अरे तुम नहीं जानती अनुष्का, मैं कब से तुम्हें और इस बच्चे को अपने गले से लगाने के लिए तड़प रहा हूं। अनुष्का, हमारी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो रहा है। देखो ना, हमारी बेटी भी आ गई है। हम फिर से अपने रिश्ते को संवारने की कोशिश करते हैं अनुष्का। देखो ना, मैंने अपनी बेटी को ठीक से देखा तक नहीं। तुम देखना भी मत। खबरदार ऋषभ लांबा, जो मेरी बच्ची पर अपना साया भी पड़ने दिया। यानी तुम मुझे? हाँ, मैं तुम्हें अपनी कुहू के नजदीक भी नहीं आने दूंगी। इसका घर में सबके साथ रिश्ता होगा, सिर्फ तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। मेरी कुहू तुम्हें बाप की हैसियत कभी नहीं देगी ऋषभ लांबा, क्योंकि तुम किसी रिश्ते के लायक हो ही नहीं। कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है दीदी। जीजू, जीजू रुक जाइए, आप ऐसे नहीं जा सकते। तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो? मैं तो इस जहां को छोड़कर जाने के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं जीजू, प्लीज ऐसी बात मत करिए। मुझसे इस तरह से जिया नहीं जा रहा है निकी। और मैं जीऊं भी तो किसके लिए जीऊं? तुम्हारी दीदी ने मुझसे मुंह मोड़कर उस गुनाह खरबंदा को अहम बना लिया, जो मेरी बेटी के जन्म पर मुझसे ज्यादा खुशी मना रहा है। तुम्हारी दीदी उसके साथ अपनी हर खुशी मनाने को तैयार है और मुझसे कहती है कि मेरी बेटी मेरे साय से दूर रहेगी। मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ जीजू। सब समझते हैं, लेकिन तुम्हारी दीदी अनुष्का क्यों नहीं समझती? मैं उसका हर गुनाह लगातार माफ करता जा रहा हूँ। हर मोड़ पर उसे अपनाने के लिए बैठा हूँ। मैं कई सालों से अकेला होने की, कई सालों से बड़ी बेताबी से अपनी बच्ची का इंतजार कर रहा था। सोचा था कि इस बार ये पिछला रेगिस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे मेरी बच्ची को देखने तक नहीं दिया। मेरा दिल, मेरे हाथ कैसे छटपटा रहे हैं मेरी बच्ची को छूने के लिए, उसे अपने हाथों में लेने के लिए। जीजू, जीजू, जीजू आप यहीं रुकिए, कहीं मत जाइएगा। मैं कुहू को लेकर आती हूँ। सचमुच रोना कितना आसान है और रोने का नाटक करना कितना मुश्किल। दीदी,
को दीजिए। किस लिए? मैं उसे जीजू से मिलवा कर लाती हूँ। तुम मेरे और अपने जीजू के बीच का डिस्कशन सुन चुकी हो ना निकी? हाँ, सुन चुकी हूँ। और सुनने के बाद मुझे ये लगा कि आप गलत हैं। एटलीस्ट कुहू के खातिर अपना गुस्सा भुलाकर एक नई लाइफ शुरू कीजिए। तुम्हें गुस्से और नफरत में फर्क करना नहीं आता निकी। लेकिन मुझे ऋषभ लांबा और कुणाल खरबंदा में फर्क करना आता है। और मैं जानती हूँ कि एक आपका पति है और दूसरा आपकी बर्बादी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके तुम मुझ पर सिर्फ इतना साबित कर रही हो निकी कि तुम कितनी नासमझ हो। मेरी जितनी भी समझ है, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ में आता है कि आपने जीजू के सारे हक कुणाल खरबंदा को दे दिए हैं, जबकि जीजू एक देवता समान इंसान है जो आप जैसी औरत को। मैं कैसी औरत हूँ और कुणाल खरबंदा क्या है, ये उसे हरगिज नहीं समझ में आएगा जो ऋषभ लांबा की आराधना करता हो, जो तुम्हारी तरह उसे देवता मानता हो। अपने पाप जस्टिफाई करना तो कोई आपसे सीखे। मुझे अफसोस है कि आप मेरी बहन हैं। डोंट माइंड दीदी, लेकिन आज आप मेरी नजरों से थोड़ा गिर गई। जिसकी नजरों में ऋषभ लांबा इतना ऊंचा उठ चुका है, उसकी नजरों में हम जैसों का गिर जाना तो बहुत नेचुरल सी बात है। सो आई डोंट माइंड निकी, क्योंकि जब से मेरी जिंदगी में ये कुहू आई है ना, मुझे तुम्हारे जीजू से कोई शिकायत नहीं रही। अब हम दोनों का बस इतना ही रिश्ता है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। ये तो जीजू का बड़प्पन है कि वो आपको छोड़ नहीं रहे हैं। मैं तुम्हें खुद सजेस्ट करने वाला था। अच्छा है कि कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ पर आ जाओ। अब जब सबको ही यहाँ ये लगने लगा है कि मैंने गलत किया है, तो फिर मैं भी क्या करूं भैया? देखिए ना, मेरा तो वो गलत साबित हो गया जो गलत मैंने किया भी नहीं है। तेरे ससुराल वाले बड़े बदकिस्मत हैं जो तुझे समझ नहीं पाए। मैं तो कहता हूँ जब तक वो लोग तुझे बुलाने नहीं आते ना, तुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है। ना मैं अपने लिए जा रही हूँ भैया, और ना ही अपने लिए वापस आऊंगी। राहुल कहता है कि मैं उसके सामने नहीं रहूंगी तो वो ठीक हो जाएगा। मैं तो बस उसके ठीक होने का भैया मैं आती हूँ थोड़ी देर में। पंडित ज्ञानी ध्यानी बोलो, दिल वाले ही क्यों कर हारे, प्यार करण दी भाई सजा क्यों, उल्टे हुए क्यों भाग हमारे, अपनों से ही ठोकर खाई, कैसी विरासत पाई है, जीना भी क्या जीना रब्बा यार बिना हो, रब्बा मेरे रब्बा हुण ना तड़पा, जीना भी क्या जीना रब्बा यार बिना, रब्बा मेरे रब्बा हुण ना तड़पा। चलती हूँ मैं। हाँ, ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें छोड़ देगा। ड्राइवर को तब भेजना जब तुम वापस बुलाना चाहो मुझे। इस बार मैं अकेली ही चली जाऊंगी। जैसा तुम ठीक समझो। चलो राहुल।